एक सवाल है जो क्रिप्टो ट्रेडिंग और क्रिप्टो माइनिंग करने वालों के मन में अक्सर आता होगा कि भैया इससे इनकम तो हो रही है, पर टैक्स कितना देना पड़ेगा, किस स्लैब में आएंगे, किस अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि क्रिप्टो बाइंग, सेलिंग, माइनिंग पर कितना टैक्स देना पड़ेगा। और वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी उठाए हैं, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अब मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दूं कि अभी तक गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी के टैक्सेशन पे कोई भी रूल नहीं लाया है, ठीक है। तो मैं एक एजम्पशन मान के चल रहा हूं, एक पुराने डेटा को यूज करके चलने वाला हूं। और हाँ, एक खबर आ रही है कि जल्दी ही गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी पे टैक्सेशन ला देगी, टैक्स रूल्स ला देगी, जो कि अच्छा है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी से टैक्स लेना चाहती है, इसका मतलब आने वाले समय में क्रिप्टो को वो लीगलाइज कर देगी। और जब मैं बोलूँ लीगलाइज, तो अब आप लोग को लगेगा कि भैया क्रिप्टो करेंसी इलीगल है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी के लिए इंडिया में क्रिप्टो करेंसी ना ही लीगल है और ना ही इलीगल है। बेसिकली है नहीं है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कह रही, एकदम आंख बंद करके बैठी हुई है, जैसे सांप सूंघ गया हो। या फिर आप इस तरीके समझ सकते हो कि आई लव यू एज अ फ्रेंड वाला सीन है, कि मतलब इग्नोर भी नहीं कर रहे हैं पर एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। अब ऐसा है कि ज्यादातर चांसेस हैं कि क्रिप्टो करेंसी पर भी स्टॉक मार्केट वाले टैक्स के रूल्स ही फॉलो होंगे, यानी कि शॉर्ट टर्म गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म गेन टैक्स। थोड़ा अच्छे समझाता हूं कि शॉर्ट टर्म गेन टैक्स यानी कि अगर आपने कोई क्रिप्टो करेंसी बाई की, आपने इंडियन रुपीज से उसे किसी एक्सचेंज से बाई किया, आपने उसे 12 महीने के अंदर अंदर सेल कर दिया, जो आपका प्रॉफिट हुआ। फॉर एग्जांपल, आपने 1 लाख की क्रिप्टो करेंसी बाई की और साल भर के अंदर उसे 1.5 लाख का बेच दिया, तो आपका ये जो 50,000 का प्रॉफिट है, इसमें आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा। अब ये आपके टैक्स स्लैब से मतलब नहीं है, आप चाहे 2.5 लाख वाले टैक्स स्लैब में आते हो, चाहे 5 वाले में, चाहे 7.5, जितने भी टैक्स स्लैब है, किसी में भी आप आते हो, आपको शॉर्ट टर्म गेन टैक्स देना पड़ेगा। जो आपका प्रॉफिट हुआ है उस पे 15%। वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म गेन टैक्स देखो तो अदर एसेट्स में अगर जाकर के देखें तो 3 साल से ज्यादा होल्ड करने पर, यानी अगर आप क्रिप्टो करेंसी अभी बाई करते हो, 3 साल से ज्यादा आप होल्ड करते हो, तो उसके बाद एग्जाम्पल के लेके चलते हैं कि आपने 1 लाख की क्रिप्टो करेंसी आज खरीदी और वो हो गई 3 साल बाद या फिर 3.5 साल बाद हो गई 2.5 लाख की, तो आपका प्रॉफिट है इसमें 1.5 लाख रुपए। इसमें से ये जो 1 लाख है इसे एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, यानी 1 लाख माफ है। तो आपके प्रॉफिट में 1 लाख माफ है, यानी कि जो आपने पैसे लगाए वो तो माफ है ही, प्लस अगर आप लॉन्ग टर्म गेन टैक्स में जाते हो तो 1 लाख तक का आपका जो गेन है, जो प्रॉफिट है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब 2.5 लाख में से जो 50,000 बचे, उस पे आपका टैक्स लगेगा और 10% का टैक्स लगेगा। इसमें भी स्लैब से कोई मतलब नहीं है, वो इंट्राडे में आता है। इंट्राडे में कैसे होता है कि आपने आज ही स्टॉक खरीदा, आज ही बेच दिया। सेम सीन को अगर हम क्रिप्टो करेंसी में मान के चले, आज ही क्रिप्टो खरीदी, आज ही बेच दी, प्रॉफिट निकाल लिया। इसमें आपका ना शॉर्ट टर्म गेन टैक्स लगेगा ना लॉन्ग टर्म गेन टैक्स लगेगा। ये पूरी गेन आपका आएगा टैक्स स्लैब में। टैक्स स्लैब में यानी कि अगर आपने साल भर में 2.5 लाख से ज्यादा का गेन किया है, ज्यादा का प्रॉफिट लिया है, तब आपको उस हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। जो आपका प्रॉफिट हुआ है 2.5 लाख प्लस, उसमें 5% का टैक्स। 2.5 लाख तक है तब वो माफ है। गवर्नमेंट अगर क्रिप्टो करेंसी को एसेट ना मान करके बिजनेस मान लेगी तो उसमें जीएसटी लग सकता है, पर इसके चांसेस बहुत कम है अभी के लिए, क्योंकि सोचने में ही अजीब लगता है कि क्रिप्टो करेंसी पे जीएसटी लगी हुई है। तो जीएसटी नहीं लगेगी। स्टॉक मार्केट के ही टैक्स के रूल्स ज्यादातर फॉलो होंगे, थोड़े बहुत बदलाव होंगे जो कि समय के साथ धीमे धीमे होते रहेंगे। क्योंकि हमेशा से ऐसा होता है कि जो कंट्री है, कंट्री के लोग हैं, वो गवर्नमेंट से बहुत आगे रहते हैं। तो हम जो देख रहे हैं, गवर्नमेंट उसी पे आगे धीमे धीमे करके रूल बनाएगी। तो कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं, बल्कि मैं तो खुश हूं कि क्रिप्टो करेंसी में टैक्सेशन आने वाला है। इससे हल्का सा हिंट मिलता है कि कुछ समय में इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल हो जाएगी। एक सवाल आता है कि क्या क्रिप्टो को होल्ड करने पर भी टैक्स लगेगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो इंडियन टैक्स सिस्टम है, ये तब काम करता है जब हम किसी भी चीज को पैसे में कन्वर्ट करते हैं। अगर मैं आपसे सोना ले रहा हूं, आपको हीरा दे रहा हूं, तो इसमें टैक्स नहीं लगेगा। पर अगर मैंने आपको सोना दिया, आपसे पैसे लिए, तब उस पर टैक्स लगेगा। फिर मैंने जाकर के किसी से हीरा खरीदा, तब उस पर टैक्स लगेगा। तो जब तक आप होल्ड करके रखे हुए हो क्रिप्टो को, तब तक कोई टैक्स नहीं। जब आप उसे सेल करके बैंक में पैसे निकालोगे, तब टैक्स लगेगा। हाँ, इतना रूल आया है अभी तक कि अगर कोई कंपनी क्रिप्टो को होल्ड करती है, क्रिप्टो एसेट्स को होल्ड करती है, क्रिप्टो में उसकी होल्डिंग है, तो उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा, हाँ भैया मेरे पास इतनी होल्डिंग है। बस अभी के लिए इतना ही रूल आया है और कुछ नहीं आया। और दूसरा सवाल है कि अगर आप माइनिंग करते हो तो उसमें आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो मुझे क्या लगता है, ये वैसे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, पर मुझे ये लगता है कि अगर आप माइनिंग करते हो साल भर में 1 लाख रुपए की, और आपने माइनिंग हार्डवेयर लिया हुआ है 80,000 का, तो जो बाकी का आपका 20,000 है, उस पर आपका टैक्स लगेगा। तो आपको जो आपने हार्डवेयर खरीदा है, जो आपने एक्सपेंस किए हैं,
वो माइनस होगा आपके प्रॉफिट में से, फिर जो बचेगा उस पर आपके टैक्स लगेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को नीचे सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।